सनातन धर्म में एकादशी व्रत का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। इस प्रकार पूरे वर्ष में सामान्यतः ज्वाभ एकादशी होती है। अधिक मास आने पर इनकी संख्या 25 भी हो सकती है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित माना जाता है। जो श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत का पालन करता है, उसके जीवन के पाप नष्ट होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। प्राचीन समय की बात है, मुर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था। उसने अपने बल के अभिमान में देवताओं पर आक्रमण कर दिया। उसके आतंक से सभी देवता भयभीत हो गए। अंततः सभी देवता भगवान श्री विष्णु की शरण में पहुँचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया और मुर राक्षस से युद्ध करने निकल पड़े। यह युद्ध कई हजार वर्षों तक चलता रहा। मुर अत्यंत बलवान था, इसलिए युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। अंत में भगवान विष्णु विश्राम करने के लिए हिमालय की एक गुफा में चले गए। भगवान योग निद्रा में लीन हो गए। मुर राक्षस ने अवसर देखकर सोचा कि अभी भगवान विष्णु निद्रा में हैं, इसलिए इन्हें मार देना चाहिए। जैसे ही वह भगवान के समीप पहुंचा, उसी समय भगवान विष्णु के शरीर से एक तेजस्विनी दिव्य कन्या प्रकट हुई। उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उसने मुर राक्षस को युद्ध के लिए ललकारा। मुर और उस दिव्य कन्या के बीच भयंकर युद्ध हुआ। कुछ ही समय में उस कन्या ने मुर राक्षस का वध कर दिया। तभी भगवान विष्णु की योग निद्रा समाप्त हुई। उन्होंने देखा कि मुर राक्षस मारा जा चुका है। भगवान ने उस तेजस्विनी कन्या से पूछा कि तुम कौन हो? कन्या ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं आपकी ही शक्ति से उत्पन्न हुई हूँ। मैंने आपके शत्रु मुर का वध किया है। भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है।
इसलिए आज से तुम्हारा नाम एकादशी होगा। जो भी इस दिन श्रद्धा और भक्ति से व्रत करेगा उसे समस्त पापों से मुक्ति मिलेगी और अंत में मेरे धाम वैकुंठ की प्राप्ति होगी। तभी से एकादशी व्रत का प्रारंभ हुआ और यह तिथि भगवान विष्णु की प्रिय मानी जाने लगी। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, एकादशी व्रत का क्या महत्व है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, एकादशी सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। जैसे देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी व्रतों में एकादशी सर्वोत्तम है। भगवान ने आगे कहा, जो मनुष्य इस दिन अन्न का त्याग करके श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उसके परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। मृत्यु के बाद से होती है। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। भगवान को पीले पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। शाम के समय भगवान की आरती करनी चाहिए तथा रति सनातन धर्म में एकादशी व्रत का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। इस प्रकार पूरे वर्ष में सामान्यतः होती वो एकादशी होती है। अधिक मास आने पर इनकी संख्या अपशिष्ट भी हो सकती है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित माना जाता है। जो श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत का पालन करता है उसके जीवन के पाप नष्ट होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। प्राचीन समय की बात है। मुर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था। उसने अपने बल के अभिमान में देवताओं पर आक्रमण कर दिया। उसके आतंक से सभी देवता भयभीत हो गए। अब तक सभी देवता भगवान श्री विष्णु की शरण में पहुंचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। भगवान योग निद्रा में लीन हो गए। मुर राक्षस ने अवसर देखकर सोचा कि अभी भगवान विष्णु निद्रा में है, इसलिए इन्हें मार देना चाहिए। जैसे ही वह भगवान के समीप पहुंचा, उसी समय भगवान विष्णु के शरीर से एक तेजस्विनी दिव्य कन्या प्रकट हुई।
उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उसने मुर राक्षस को युद्ध के लिए ललकारा। मुर और उस दिव्य कन्या के बीच भयंकर युद्ध हुआ। कुछ ही समय में उस कन्या ने मुर राक्षस का वध कर दिया। तभी भगवान विष्णु की योग निद्रा समाप्त हुई। उन्होंने देखा कि मुर राक्षस मारा जा चुका है। भगवान ने उस तेजस्विनी कन्या से पूछा कि तुम कौन हो? कन्या ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं आपकी ही शक्ति से उत्पन्न हुई हूं। मैंने आपके शत्रु मुर का वध किया है। भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम एकादशी होगा। जो भी इस दिन श्रद्धा और भक्ति से व्रत करेगा, उसे समस्त पापों से मुक्ति मिलेगी और अंत में मेरे धाम वैकुंठ की प्राप्ति होगी। तभी से एकादशी व्रत का आरंभ हुआ और यह तिथि भगवान विष्णु की प्रिय मानी जाने लगी। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, एकादशी व्रत का क्या महत्व है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, एकादशी सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। जैसे देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी व्रतों में एकादशी सर्वोत्तम है। भगवान ने आगे कहा, जो मनुष्य इस दिन अन्न का त्याग करके श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उसके परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। मृत्यु के बाद उसे उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। भगवान को पीले पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। शाम के समय भगवान की आरती करनी चाहिए तथा रात्रि में भजन कीर्तन करना भी पुण्यदायक माना गया है। एकादशी के दिन चावल और अन्न का सेवन नहीं किया जाता। फलाहार या केवल जल ग्रहण करके भी व्रत रखा जा सकता है। अगले दिन द्वादशी तिथि में भगवान का स्मरण करके ब्राह्मण गाय या किसी जरूरतमंद का दान देने के बात पार तिरमा जाने। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति शबे भक्ति और नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन में सुख शांति आरोग्य और समृद्धि आती है। भगवान विष्णु सदैव उस पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। कथा से शिक्षा, एकादशी केवल उपवास का नाम नहीं है,
मल की मान वजन और कर्म की शुक्र का पर्व। इस दिन क्रोध मर्व अहंकार और बुरे विचारों का त्याग करके भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहे। सच्चे मन से किया गया एकादशी व्रत मनुष्य को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाला माना गया है।